लैम्बोर्गिनी कार रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट फाइट। नरेश रिस्टोरेशन का काम करता था। पुरानी गाड़ियां ढूंढ ढूंढ कर उसका रिस्टोरेशन करता और उसे बेच देता था। एक बार वो जंगल में गया था, तभी उसे अचानक एक पुरानी लैम्बोर्गिनी कार मिली। वो जेसीबी की मदद से उसे अपने गराज में लेकर उसका रिस्टोरेशन करने लगता है। तब वो सोचता है, इस लैम्बोर्गिनी कार को मैं मेरे लिए बनाऊंगा और उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स डालूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। नरेश इस बारे में अपने दोस्त इंजीनियर महेश से बात करता है। महेश भी नरेश को मदद करने लगता है। उन दोनों की मेहनत से वो लैम्बोर्गिनी कार रोबोट बनाते हैं। वो लैम्बोर्गिनी कार का टेस्ट करने हाईवे पर जाता है। बीच रास्ते में वो कार को रोबोट में बदल देते हैं। चलते चलते कार भी रोबोट में बदल जाती है। तब नरेश महेश से कहता है, महेश मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। लैम्बोर्गिनी कार तो चकाचक बन गई और तुम्हारी वजह से ये रोबोट में भी बदल रही है। ये इस जमाने का सबसे बड़ा अजूबा बन जाएगा। इस तरह नरेश बार बार महेश को धन्यवाद करता है। अब नरेश उस लैम्बोर्गिनी कार रोबोट की मदद से अपना रिस्टोरेशन का काम भी आसानी से करने लगा। तभी एक बार की बात है, एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था। वो रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी। उस बस से बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ड्राइवर तो बच्चों को और बस को वहीं छोड़कर भाग गया था। समय बहुत ही कम था। ट्रेन बस के नजदीक आ रही थी कि तभी लैम्बोर्गिनी कार से नरेश वहां आता है। बिना समय गवाए कार रोबोट में बदल जाती है और उस स्कूल बस को ही उठाकर ट्रैक से निकाल देती है, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। नरेश की सभी लोग वाहवाही करने लगते हैं, पर महेश ये सब देखकर पता नहीं क्यों जलने लगता है। अरे मैंने नरेश को लैम्बोर्गिनी कार रोबोट बना कर दिया, पर मेरा तो कोई भी नाम नहीं ले रहा है। सब नरेश की ही तारीफ कर रहे हैं। नरेश भी लैम्बोर्गिनी कार के मजे ले रहा है। इस तरह महेश के मन में नरेश के प्रति ईर्ष्या होने लगी। वो उसके कार को चुराने का ठान लेता है। वैसे महेश के पास रोबोट की कोई कमी नहीं थी, पर वो नरेश को कभी आगे नहीं जाने देना चाहता था। एक रात वो अपने जेसीबी रोबोट को नरेश के घर भेजता है। उसका जेसीबी रोबोट लैम्बोर्गिनी कार को चुरा कर महेश के पास ले आता है। चलो, आखिरकार लैम्बोर्गिनी कार रोबोट मेरे पास आ ही गई। अब मैं इसे उस नरेश के हाथ आने ही नहीं दूंगा, इसे छुपा कर रख दूंगा। इस तरह महेश अपने लैब के पीछे वाले कमरे में उस लैम्बोर्गिनी कार को छुपा कर रखता है और उसकी रखवाली के लिए उस जेसीबी रोबोट को भी रख देता है। उधर घर में कार को ना पाकर नरेश परेशान हो जाता है। वो अपनी कार को ढूंढने लगता है। नरेश ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार में जीपीएस डाला हुआ था। वो उसे एक्टिव करके कार का पता ढूंढ रहा था। जीपीएस की मदद से वो महेश के लैब तक पहुंच जाता है। तभी अचानक उसका सामना जेसीबी रोबोट से होता है। जेसीबी रोबोट नरेश को आगे जाने से रोकता है। तब नरेश सोचता है, अरे इस जेसीबी रोबोट से तो मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन जीपीएस के हिसाब से तो मेरी कार यहीं पर है। लेकिन ये सब किसने किया होगा? मैं तो इस जगह पर पहली बार आया हूं। दरअसल नरेश को महेश के लैब के बारे में कुछ पता नहीं था। महेश को पता चल जाता है कि नरेश वहां आया है। तब महेश सोचता है, मुझे लगा कि यह मामूली मैकेनिक है, पर देखो उसने जीपीएस डालकर उसी की मदद से अपने कार को ढूंढ ही लिया। अब इसे जिंदा रखा तो मेरा राज सबको पता चल जाएगा। नहीं, इसे जेसीबी रोबोट की मदद से खत्म करना होगा। इस तरह महेश अपने जेसीबी रोबोट को नरेश को मारने के लिए भेज देता है। नरेश जेसीबी रोबोट की वार से बचने की कोशिश करता है। तभी अचानक बचते बचाते नरेश को अपनी लैम्बोर्गिनी कार दिखाई पड़ती है। वो जल्दी से अपने पास रखे हुए रिमोट से कार को रोबोट में बदल देता है। लैम्बोर्गिनी कार रोबोट आगे आकर जेसीबी रोबोट को नरेश पर वार करने से रोक लेता है। अब उन दोनों के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर महेश लैब से सब कुछ देख रहा था। वो लैब से बाहर आता है। महेश को देखते ही नरेश सब समझ जाता है। तब नरेश कहता है, महेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब तुमने किया है। एक बार बोला होता तो मैं ये लैम्बोर्गिनी कार रोबोट तुम्हें दे देता। लेकिन महेश सुनने के मूड में नहीं था। जेसीबी रोबोट के साथ साथ अब वो भी नरेश पर हमला करता है।
लेकिन नरेश की लैम्बोर्गिनी कार रोबोट उन दोनों को रोक लेती है। लैम्बोर्गिनी कार रोबोट उस जेसीबी रोबोट के पुर्जे पुर्जे निकालकर उसे खत्म कर देती है और महेश को पकड़कर वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर वुल्फ अटैक। धरती से दूर एक अलग ही दुनिया थी जहां पर तरह तरह के जानवर रहते थे और उन सबका मुखिया एक विशाल वुल्फ रहता है। एक बार विशाल वुल्फ अपनी सिंहासन पर बैठकर अपने प्रधान जो कि एक भेड़ रहता है उसे वो जोर जोर से कह रहा था, इस सारी धरती पर मुझे राज करना है, इसीलिए जल्दी से धरती पर जाओ और वहां की सारी जानकारी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रधान तुरंत धरती के लिए रवाना होता है। और कुछ ही दिनों में वो एक गांव में आ जाता है। गांव में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। गाड़ियों को घूमते हुए देख, इलेक्ट्रिक की तारे देख उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। वो सोचता है, ये सब धरती के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं, पर जो भी है इन्हें तो हमारा गुलाम बनाना ही पड़ेगा और ये सब तो बड़ी ही आसानी से गुलाम भी बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो विशाल भेड़ गांव के अंदर घुसकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बड़े से भेड़ को देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं, पर वो डरते नहीं, बल्कि उसे देखकर वो अनदेखा कर देते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तब भेड़ मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये सब मुझसे डर क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि मैं इनके सामने खड़ा ही नहीं हूँ। भेड़ ऐसा सोचकर लोगों को डराने के लिए वहां रखी हुई गाड़ियों को उठाकर फेंकने लगता है। वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। अब वो लोगों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां संतोष अपने हेलीकॉप्टर से आ जाता है। संतोष का हेलीकॉप्टर नीचे उतरते उतरते एक रोबोट में बदल जाता है और वो रोबोट उस भेड़ पर हमला करता है। रोबोट के वार को भेड़ समझ ही नहीं पाता और वो वहां से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है और विशाल वुल्फ से कहने लगता है, महाराज महाराज धरती के लोग तो बड़े ही निडर है और साथ साथ उनका बॉस तो एक अलग ही चीज से बना हुआ है जिसका हम सामना ही नहीं कर सकते। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। क्या कहा? अरे मूर्ख, ये बोलो कि तुझ में हिम्मत नहीं है, डरपोक कहीं के वहां से भाग आए हो। तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। वुल्फ बहुत ही गुस्से में आता है और वो अपने ही प्रधान भेड़ को मार गिराता है और सोचता है, आखिरकार अब धरती पर जाकर मुझे ही देखना होगा, पर वो जो कोई भी है मेरे सामने वो टिक ही नहीं पाएगा। धरतीवासियों को तो मैं अपना गुलाम बना के ही रहूंगा। वुल्फ अपने साथ अपनी पूरी फौज लेकर धरती पर जाता है। उस गांव में वो पहले अपनी फौज भेजता है और गांव पर हमला करने के लिए कहता है। वो फौज लोगों को घरों से बाहर निकालकर मारने लगती है। छोटे बच्चे भी डर के मारे रोने लगते हैं। गांव वाले अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे कोई संतोष को तो बुलाओ, अब वही हमें बचा सकता है। ये बात सुनकर वो विशाल वुल्फ कहता है, इस धरती का बस मैं ही एक देवता हूँ, तुम सब लोगों को मेरी पूजा करनी होगी। तुम पूजा करोगे तो ही तुम सबको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग मेरी पूजा करो। हम तुम जैसों की गुलामी करने से अच्छा है जान देकर खुद को मार दे। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब तो इस गांव का कोई भी नहीं बचेगा और शुरुआत तो छोटे छोटे बच्चों से होगी। विशाल वुल्फ अपने फौज से कहकर छोटे छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए कहता है। सारे छोटे बच्चे एक जगह पर इकट्ठा कर लिए जाते हैं। अब बस उन बच्चों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो हेलीकॉप्टर से संतोष वहां आता है। संतोष और हेलीकॉप्टर को देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। वो कहता है,
हे विशाल वुल्फ, अपनी ताकत इन मासूम बच्चों पर दिखा रहा है। हिम्मत है तो मेरे रोबोट के साथ लड़कर दिखाओ। अच्छा, तो तू है वो जो अजीब है। कहाँ है तुम्हारा रोबोट? अभी देखता हूँ उसे। संतोष अपने हेलीकॉप्टर को रोबोट में बदल देता है। तब रोबोट वुल्फ के सारे फौज को एक एक करके मार देता है। बाद में उस वुल्फ और रोबोट के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट के सामने वुल्फ टिक नहीं पाता और उसकी टेक्नोलॉजी से अनजान वो वुल्फ उस रोबोट के सामने अपने घुटने टेक देता है। इस तरह रोबोट की जीत हो जाती है और वुल्फ की हार हो जाती है। वो वुल्फ धरती छोड़कर वापस अपनी जगह भाग जाता है।